मैं तेरी भाभी और तू मेरा देवर, बहुत अच्छे। यादें निभे नहीं तकरार जले, हो मैं तेरो रो रुधने मचा दूंगी जो जागा घर के बाहर जड़े। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, निभे नहीं तकरार जड़े। तेरे रो रो रुधने मचा दूंगी जो जागा घर के बाहर जड़े। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। वाह हेरा बड़ी भाभी ने छोटे देवर का चाहिए परण पालना, पति के कहने नाट भी जाते देवर का नहीं टालना, पति के कहने नाट भी जाते देवर का न टालना। हेरा बोल छुपा के बैठ महल में ना कहिए जन हालना, ऐसा दरखत कौन जगत में जिसके लगे ऊपरी प्यालेना, ओ ऐसा दरखत कौन जगत में लगे उछालना। हेरा जय मिल जतन बलद चालना, ओ जय मिल जतन बलद चालना। हेरा माया कर प्यार जले हर आर जले दे यावे गाते बुरा कहे संसार जले। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। और इस रागनी पर खुश होकर नरेश खटाना जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और हमारे ताऊ जी वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करके गए, पर नाम नहीं बताया। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए क्या बता दिया। हेरा चतुरात्मिका, चतुरात्मिका के घट जो मूर्ख न समझा दे, आख्याल है का के घट जान भेने रहा दिखा दे, आख्याले कखे घट जा तेरे राह दिखा दे। हेरा बड़ी भाभी का पे गिल्ला जो देवर ने धमका दे, बड़ी भाभी मात बराबर एक बार धो जमा दे, पति भाभी बात बरोबर एक बार दोस्त जमा दे। माफी मांगू ना भी देते, माफी मांगू माफी दे दे। तेरी डूब मर की कार जड़े, तेरे लड़े बराबर रोग बात तू कैसी उधार जले। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर, निभे नहीं तकरार जले। रो रो रुदने मचा देंगे जो जागा घर तबार जले। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। आ रही है तो कुछ लेती देती भी रहो, कम से कम पसीना आ रहा है इतना, वो वाली बात हो रही है क्या तो जान निकटने को तैयार है। आदरणीय बड़े भाई राजपाल डॉक्टर जी, जी हाँ परमादरणीय बड़े भाई राजपाल डॉक्टर जी गुजरीवास से, जिनकी तरफ से भी
हाँ छावड़ी साहब हैं जिनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान सुषमा का किया है। बार बार धन्यवाद छावड़ी साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या लिखे बोले। हेरा लड़ता फिरता बड़ा महल में, रोटी तक बिना खाई, पहाड़ बराबर रात बीत की, नींद तलक भी ना आई। बराबर रात बीत गई, नींद तलक भी ना आई। रछो में आके धमकाया, फिर पाछे तो पछताई, ते गाले के सर पे चढ़ गया तेरा बड़ा भाई। ते गाले के सर पे चढ़ गया तेरा बड़ा भाई। 5 आंगली को न्यालाई, 5 आंगली को न्यालाई। तन फेरा की गुनेगार जड़े, तन झाड़ झाड़ के पकड़ाऊं मेरे सर में जूते मार जड़े। मैं तेरी भाभी तू मेरा देवर। बहुत अच्छे। हेलो 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 वाह श्रोताओं, जब सारे तिरिया जाल फैला लिए उसने, फिर भी बाबी बाज नहीं आई। अरे कहने लगी कि अब क्या बढ़रिया नौमी से पहले एक सुतरी सी छोरी ढूंढ के तेरा ब्याह करवा दूंगी, और तूने जो कुछ देखा उसे भूल जा। श्रोताओं, कहा गया है कि जहां औरत माँ और बेटी और बहू के रूप में पूजी जाती है, वहां एक रूप और होता है, और वो है तिरिया का। इसीलिए कहा भी गया है कि ये नार नहीं ये नौरंगी है। वाह। कि ये नार नहीं ये नौरंगी है, ये नौरंगी नहीं ये 10 रंगी है। अरे ढक दे तो पूरे कुल को ढक दे, वरना तो नंगी की नंगी है। आखिरी कली में क्या लिख दिया सुनिएगा। जाके अपने पीहर गाने दिखवा दूंगी, तड़के जाके अपने पीहर गाने बनवा दूंगी। किसे चाचताऊ की मांग के छोरी धूने फुकवा दूंगी। आवे भडरिया नौमी ने तेरे फेरे करवा दूंगी। आवे भडरिया नौमी तेरे फेरे करवा दूंगी। तेरा न्यारा घर में बसवा दूंगी, न्यारा घर में बसवा दूंगी। जो दुनिया का व्यवहार चले, छोटा देवर पूत बराबर भाभी नहीं सारे चले। देवरे जड़े नहीं तकरार जड़े, रो रो रुठने बचा दूंगी दे, जागा घर से बाहर जड़े। मैं तेरी भाभी हूँ मेरा देवर। लाहौर जिले में छोटा सा वाह एक बंगा गाँव में सुना होगा किशन सिंह सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। जिले में छोटा सा एक बंगा नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा।
सुना होगा। और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा। आइएगा पहली बात के माध्यम से कवि ने क्या लिख दिया, क्या बता दिया। मेरे बाप और दादा करते करे गए करके न प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम न भूले आजादी का, मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। बाप मराते बेटा होगा, बाप मराते बेटा होगा, बाप मराते बेटा होगा, इनका नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, इनका नाम सुना होगा, इनका नाम सुना होगा। सजनों बताते हैं, मैंने भी सुना है, कई बार सुना है, कहते हैं कि लोग आजादी चरखे से आई थी, कहते हैं कि आजादी चरखे से आई थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस आजादी को लाने में हमारे दादा परदादा को खून पसीना उनका बलिदान मिला हुआ इस मिट्टी में, जब जाके ये आजादी आएगा। दूसरी बात में क्या लिख दिया, क्या बता दिया। हिंदुस्तान आजाद करण में कुनबे का ढंग न्यारा था, खुद से बेटे पोते थे यो कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। पढ़े लिखे तालीम करते मैं खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। पिंगली ने यो शेर चढ़ाए रे, पिंगली ने यो शेर चढ़ा रे, पिंगली ने यो शेर चढ़ा, उसे पिंगा नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहे थे, इनका नाम सुना होगा, इनका नाम सुना होगा। एक रोज की बात बताती हूँ कि एक दिन भगत सिंह और अंग्रेज आपस में तू मैंने हो जाती है, बहस छिड़ जाती है। सजनों बताते हैं कि भगत सिंह हमारा इतना मतलब भारत के लिए, अपनी भारत माँ के लिए इतना समर्पित था, जाकर अंग्रेज का थप्पड़ जड़ देता है, बिल्कुल तनिक भी देर नहीं करता है। आइएगा तीसरी बात में क्या बता दिया भगत सिंह के बारे में, क्या लिख दिया। और आदरणीय करवड़ा गांव से बाबा ऋषिपाल जी, जी हाँ,
करवड़ा गांव से बाबा ऋषिपाल जी, जिनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान इस रागिनी पर दिया गया है। बार बार धन्यवाद। गांव मींडावास, जी हाँ गांव मींडावास से उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान इस रागिनी पर दिया गया है। सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना प्यार सम्मान पुरस्कार दिया कलाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या बताया नंबर 3 में बोला। मारा जोश गात में भर गया, जोश गात में भर गया। पढ़ लिख के ने बीए कर ली, करना छोड़ कर गया। 10 पाँचा की बना कटोरी, नाम देश में कर गया, नाम देश में करेगा। सुना होगा। बहुत अच्छे, क्या कहने राजू भाई की। ओ भाई ओ ढोलक। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों पर चले। समझ चुके थे कि अगर भगत सिंह ऐसे ही आवाज उठाता रहा ना तो हमारा यहाँ से भागना निश्चित है। इसलिए एक मीटिंग बिठाई गई और उस मीटिंग में अंग्रेजों ने जो भगत सिंह को और तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। आइएगा तीसरी बात में क्या, चौथी बात में क्या लिख दिया, क्या बता दिया। ऐसा करेंगे लगी ना प्यारी, जान लगी ना प्यारी। हंसते हंसते फांसी झूलिया, हुक्म होया सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। लाहौर जिले में छोटा सा एक नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना होगा। श्री दलीप सिंह की सिंह की प्यासी धरती
आज पानी पानी करती अरे तेरी याद में तेरे बेटे ने अमर कहानी करे दी रे हो, अमर कहानी करे दी। श्री दलीप सिंह की प्यासी धरती, दलीप सिंह की प्यासी धरती पानी पानी करती तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी रे हो, अमर कहानी करे दी। आदरणीय रोशनलाल जी, हमारे परम आदरणीय रोशनलाल जी रेवाड़ी से, जिन्होंने 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान किया, हम बाबूजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरावडा अनिल कुमार जी हिमाचल के बाद में भोले, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान दिया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए रतन सिंह जी नांगल गिफ्ट पर दिए गए हैं, उनकी तरफ से भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए का सम्मान श्रद्धांजलि गीत पर दे रहे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, इंसान कांवड़ लेने के लिए चला जाता है, कोई गौमुख जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाता है। लेकिन मैं बता दूं, ये सच्चाई है, अगर जो घर में माता और पिता दुखी हैं तो बेशक से आप कितने भी तीर्थ पर चले जाएं, आपका वो तीर्थ सफल होने वाला नहीं है। किस तरह से नंबर 1 में बताया, क्या बताया? अरे हरिद्वार, हरिद्वार चाहे मात वैष्णो, हरिद्वार चाहे मात वैष्णो, पेट पकड़ लौटे हो मात पिता के चरणों आगे सब तीरथ छोटे हो रे हो, सब तीरथ छोटे हो। अरे जैसा बोवे वैसा काटे, जैसा बोवे वैसा काटे, कथा पुरानी कर दी तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी रे हो, अमर कहानी करे दी हो। को दुर्गे का वरदान लिखूं, तेरे बेटे जगदीश नरेंद्र को इस बस्ती की शान लिखूं, इस बस्ती की शान लिखूं। अरे संतरा देवी माता जी, कहाँ है माता जी? हैं यहाँ पर है, भीतर है। साथियों, माँ बाप का आशीर्वाद अगर जो संतान को मिल जाए तो उससे बड़ी सौभाग्यशाली संतान कोई हुआ नहीं करती है। आज अपनी माँ की भी सेवा कर रहे हैं और आज अपने पिताजी की, अपने भाई की याद में इतना बड़ा कार्यक्रम भी किया है। कैसे? अरे संतरा देवी माता जी की, संतरा देवी माता जी की आज जय जयकार करती, तेरे बेटे पोतो न तेरी रे अमर कहानी करे दी रे हो, अमर कहानी करे दी। श्री दलीप सिंह की प्यासी धरती रे, दलीप सिंह की प्यासी धरती पानी पानी करती, तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी रे हो,
इसी श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के, जी हाँ, इसी श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के भाई नरेश खटाना जी आसलवास से, जिन्होंने 100 रुपए श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के कलाकारों के लिए दिए हैं। अभी 2 कली आपके बीच में सुनाई है। अगर जो गीत पसंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार ताली पूरे परिवार के लिए आपके द्वारा हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। कह दिया करते हैं साथियों, दादा और पोते जो हुआ करते हैं उनकी यारी भी हुआ करती है, क्योंकि कह दिया करते हैं कि मूल से प्यारा ब्याज हुआ करता है। जिस बात को हो सकता है कि पोता अपने पिताजी से ना कह सके, उसको दादा से कह देता है, और दादा भी जिस बात को अपने बेटे से ना कहे उसको पोते से कह सकता है। साथियों, दादा और पोते का मेल हुआ करता है। बदियाबाद से हमारे बाबूजी कृष्ण चंद जी, वो भी श्रद्धांजलि गीत पर खुश होकर के 100 रुपए से हमारे कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं। उनका भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए भाई संगीतकार साथी, आदरणीय बाबूजी कुलदीप सिंह जी, माजरा स्वराज से बाबूजी कुलदीप सिंह जी, वो भी 500 रुपए का सम्मान दे रहे हैं श्रद्धांजलि गीत पर। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए भाई, नरवीर करमवीर यादव दादा को दिल से चाहवे से, हरी सागर हर्ष यादव भी अज रो रो नीर बहावे से, हंसा और अनोख बेटी। क्योंकि साथियों, बेटी को माँ और बाप बहुत प्रिय हुआ करते हैं। भाई की तो प्रियता पता नहीं कितनी होती है, लेकिन माँ और बाप अगर जो बेटी के ससुराल के अंदर हैं तो सबसे बड़ा साथियों शीशराम सरपंच जी भीदेड़ी से, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बलराज जी बाबूजी जवापुर पंचायत से, बालावास जमालपुर, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान दिया गया है। भाई लिखते रहे मेरे भाई, बीच में बोल देंगे इसे गाने के बाद में, बीच में किसी तरह का व्यवधान न हो, आप लिख लो। चलिए भाई, नरवीर करमवीर यादव दादा को दिल से चाहवे से, हरी सागर हर्ष यादव भी रो रो नीर बहावे से, अरे हंसा और अनोख बेटी महलों की रानी कर दी। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी, अमर कहानी करे दी। अपने बेटे पोतों का तू कुशल व्यवहार देखता जा, तेरे नाम की होती हुई यहाँ जय जयकार देखता जा, जय जयकार देखता जा। अरे ब्रह्मपाल की माँ सरस्वती ने, नीरज भाटी की माँ सरस्वती ने मीठी वाणी कर दी। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी, अमर कहानी करे दी। श्री दलीप सिंह की प्यासी धरती, दलीप सिंह की प्यासी धरती आज पानी पानी कर दी। तेरी याद में तेरे बेटों ने अमर कहानी करे दी, अमर कहानी करे दी। बिगर होया बस में
दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। और आपस में प्यार खार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। अरे थारे भले की बात कह लो रिश्तेदार तुम्हारा, घर में बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा रे हो। घर में बढ़ के भाई भाई खुद कर लो बंटवारा। वो सिंगा भाई बघेरा से कौन जीता कौन हारा। पिछली बात छोड़ दो पाछे झगड़ा मिट जा सारा रे हो। पिछली बात छोड़ दो पाछे झगड़ा मिट जाए सारा। अरे घर की राड निमट लो घर में, घर की राड निपट लो घर में। सुनना बाहर नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। कह दिया कि थारे भले की बात कहे और रिश्तेदार तुम्हारा, और घर में बढ़ के भाई भाई तुम खुद कर लो बंटवारा। सिंह का भाई बघेड़ा हो से कौन जीता कौन हारा। और पिछली बात छोड़ दो पाछे तो झगड़ा मिट जा सारा। यो घर की राड निमट लो घर में, यो घर की राड निमट लो घर में। सुनना बाहर नहीं चाहते। अरे दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। समझाया रे दुर्योधन, मैं ये नहीं चाहता तुम दोनों भाई भाई हो, चाचा ताऊ के हो, आपस में तब में लड़ाई हो, लेकिन साथियों गर्दन हिला दी, मना कर दिया। दूसरे नंबर पे दाम नीति चलाते हैं। किस तरह से चलाते हैं साथियों? नंबर 2 में क्या बताया? रंगाट अंदाज में आपके बीच में हम इस रागनी को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें अगली कली इसी तर्ज में, इसी रंग में, इसी सुर से अपने अंदाज में भाई बिशन सिंह इंदौर रखेंगे। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। चलिए तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। तेरी बात नहीं पलटी जा, तू कंचन चाहे रोड़ा दे दे। और मेरी सलाह से 5 झोपड़ी, और मेरी सलाह से 5 झोपड़ी, और एक एक कर जोड़ा दे दे। ये तेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा देते हो। तेरे चाचा के बेटे हैं, इन्हें ज्यादा ना थोड़ा देते। और हक से भी हक कम दे दे, हक से भी हक कम दे दे। अनफेर मार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते।
लगे भक्त विभीषण राम शरण में आया था होकर लगे भक्त विभीषण राम शरण में आया था। वो घर के बेटी लंका फूकी सारा कुटुंब खपाया था उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। ये कुल बेटे से कलंक लगे कुल बेटे से कलंक लगे झूठे संसार नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। कितना बुरा हुआ करता है। एक बार यही गलती उस रावण ने की थी, अपने भाई विभीषण को ठुकरा करके कह दिया करते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। उसने जाकर के रामचंद्र जी को सारी बात बताई और वही भाई रावण की और पूरी लंका के सर्वनाश का कारण बना। तो समझा रहे हैं दुर्योधन को श्री कृष्ण जी रहे, दुर्योधन भाई को ठुकराने का नतीजा कितना गलत होता है मैं तुझको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। एक बार उस रावण ने भाई को ठुकराया था, ठोकर लग के भक्त विभीषण राम शरण में आया था। घर के बेटी लंका फूकी सारा कुटुंब खपाया था। उस रावण को दुनिया ने बुरा हद से घना बताया था। कुल मेटे से कलंक लगे, कुल मेटे से कलंक लगे, थूके संसार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। बरागनी समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो जोरदार तालियां आपके द्वारा हो जाए। अंतिम कली के द्वारा साथियों किस तरह से समझाते हैं श्री कृष्ण जी दुर्योधन को, क्या बताया। जो ना मानी बात मेरी ते शाही से भूखे जागा हो। जो ना मानी बात मेरी तो शाही से भूखे जागा। यार लट्टन सिंह भी भजन द्वारा रे तन बुराई दे जागा। भाइयों का हक, भाइयों का हक, भाइयों का हक मार राजबल तू के छाती पे ले जागा हो। भाइयों का हक मार राजबल तू के छाती पे ले जागा। यार लोग और पर लोग तेरे, लोग और पर लोग तेरे तो बेकार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। अरे हो आपस में प्यार खार थारे, हो आपस में प्यार खार थारे रिश्तेदार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। दुर्योधन भाई भाई में हम टकरार नहीं चाहते। हाँ तेरे जैसे तीन सौ आटे में
मत हो मत खोले भरम की गांठ नाट के तू बात करे रे पांडवन की जैसे तीने सोचा हमारे परम आदरणीय सरपंच राव सिंह जी देवला से 500 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देवलास आदरणीय एक सरपंच सुरेंद्र सिंह जी वो भी 500 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। दोनों देवलास से हैं। एक सरपंच साहब है, एक उप सरपंच साहब है, एक सरपंच साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, मणिराम जिला परिषद भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका भी यहां पहुंचने पर बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए मेरे घर पे सरपंच बन के करने को आया पंचायत। कौरवों की काट करता पांडवों का पक्षपात। कौरवों की हाथ करता पांडवों का पक्षपात। अरे झूठा जा उभरता नहीं मेरे लेखे एक हो मैं पक्षपात करता नहीं। बट है जरूर जग में भाई बाट्या मरता नहीं। बट है जरूर जग में भाई बाट्या मरता नहीं। हो तू भी करके देख इंसाफ आपकी क्या गति रे बतावे मन की। जैसे तीने सोचा पक्षपात नहीं करते हो? मैं पक्षपात की बात मैंने की ही नहीं है अभी। पक्षपात की बात यह है कि आप कह रहे हैं कि 5 गांव इनको दे दीजिए पांडवों को। यह पक्षपात की बात है। 5 गांव भी पक्षपात में, कायदे में तो राज आधा है पांडवों का। आप किसके बुलाए आए हो इधर पंचायत में? यह बात तेरी बिल्कुल सही है। मैं बुलाया हुआ नहीं आया हूं। मैं तो तुझे समझाने के लिए, एक न्याय प्रिय बात करने के लिए तेरे दिमाग में, इस तेरे जहन में यह बात डालने के लिए कि अन्याय अच्छा नहीं हुआ करता। तेरे चाचा के बेटे हैं, कम से कम 5 गांव तो उन्हें दे ही दे। 5 गांव दे ही दूं? हाँ। क्या इस संसार में और कोई पंच नहीं है जो आप मेरी पंचायत में आकर के 5 गांव पांडवों को दिलाना चाहते हो? न्याय की बात तुझे चुभ रही है, बुरी लग रही है। अब दुर्योधन, मुझे चुभ नहीं रही, मैं सत्य की वाणी बोल रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। 5 गांव तो दूर की बात, मैं कुछ भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। ये तो मैं भली भांति जानता हूं कि तू बात कितने न्याय की और सच्चाई की कहे। अच्छा, हाँ। मेरी बात सुनिए। सुना।
मचा के शोर, बांट दूंगा ढेरी, तू भी लगा लिए छिके जोर। राज है हमारा मेरे सर के ऊपर धरे नाना, राज है हमारा मेरे सर के ऊपर लागी मोहर। नास की निशानी हो से, नास की निशानी हो से, अहंकार लोभ मन में डूबेगी, अरे डूबेगी जरूर एक दिन। तृष्णा जो लागी तन में, पांडवों ने भूखे मर के 13 साल काटे बन में। पांडवों ने भूखे मर के 13 साल काटे बन में। मिले पूरी शरत पे राज रे, ओ राज रे, मिले पूरी शरत पे राज। आज तू बातें करे पल जाने, जैसे 360। अच्छा, पांडवों ने 13 साल बनों में धक्के खा करके जो तूने उसको शर्त लगाई थी, जो मामा शकुने के जो छड़ के पासे थे, उन पासों से तूने पांडवों को हरा करके जो वनवास दिया था, वो वनवास के 13 वर्ष भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं। 13 साल पूरे नहीं हुए कृष्ण जी, 12 साल अज्ञातवास के, 12 साल तो वनवास के और 13वीं साल जो अज्ञातवास का था उसमें पांडव पहचान लिए गए थे। तेरा जो गणित है ना दुर्योधन, वो किसी की समझ में आने वाला नहीं है। कृष्ण जी मेरा जो गणित है वो सही है, पर लेकिन आपका गणित गलत है, जाकि आप पंच बनकर के इस पंचायत में आए हो। तेरे तो मन में ये है कि पांडवों को राज देना ना पड़े, इसलिए 12 साल के लिए उन्हें और वनवास दे दो। अच्छा, सच्चाई तो ये है कि जिस टाइम पहचाना था आपने पांडवों को, उस समय उनका वो अज्ञातवास पूर्ण हो गया था। क्यों? क्योंकि जो उर्वशी अप्सरा का श्राप अर्जुन को लगा हुआ था, वो उसी दिन पूरा हुआ था। और केवल वो 1 वर्ष का ही श्राप था कि 1 वर्ष तक तुम्हें ब्रह्मला रहकर के गुजारना होगा। ये अर्जुन के लिए श्राप था, वो उसी दिन पूरा हुआ था। इस बात का ये सबूत है, तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारी मर्जी की बात है दुर्योधन। हे कृष्ण जी, अभी तो छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर तो दिखानी बाकी है आपको, पूरी फिल्म दिखाऊंगा। ऐसा ना हो कि फिल्म दिखाने के चक्कर में तेरी फिल्म बन जाए। अच्छा, हाँ, तेरी भी फिल्म बन सकती है उल्टी बेटे। तो मेरी बात सुनिए, सुनाइए। सीने दो तुझे क्या सबा सारी को कसम खा यकीन दो, सुई में हो छेद जितना इतनी ना जमीन दो, सुई में हो छेद जितना उतनी ना जमीन दो। अरे हट धर्मी ना भला कर
आत्मा में रहम कर ले, मिटे ना दया का धाम। ढिंगी से न मांगे दे दे, खुशामंद से 5 गाम। ढिंगी से न मांगे दे दे, खुशामंद से 5 गाम। हो मैं भी कहता हूँ कर जोड़ रे, कर जोड़ रे। मैं भी कहता हूँ कर जोड़, छोड़ दे हट तू पागलपन की। जैसे तीने सोचा परमादरणीय जगत सिंह जी उनकी तरफ से कई सौ रुपए पहले और फिर से इस रागनी पर 100 रुपए से सम्मान करते हैं। उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद। जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है सभी का हम तहे दिल से बार बार हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। परमादरणीय नंबरदार जयपाल सिंह जी भिवाड़ी निवासी 500 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। 100 रुपए आदरणीय जगत सिंह दे रहे हैं। सभी दानी सज्जनों को कोटि कोटि वंदन। 3 कली सुनी है आपने खूब आराम से, और ऐसी रागनी है ये जो गुरुजी लड्डन सिंह ने लास्ट कली में बताया है कि जब इंसान का समय खराब आता है, कह दिया करते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भगता है। ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी। तो इस कहावत को इस रागनी की 4थी कली में उन्होंने पिरोया है। कैसे पिरोया है सुनिए क्या बता रहे हैं। कृष्ण जी आपकी बात को मैं मानता हूं। अगर आप 5 गांव की बात करते हैं मैं सारा राजपाट दे दूंगा, पर लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। क्या है वो शर्त यह है कि रणभूमि में युद्ध करना पड़ेगा पांडवों को मेरे साथ। अगर युद्ध में जीत गए तो सारा राजपाट में दे दूंगा इनको। तेरे मन में यही तो अहम है दुर्योधन कि तेरी सेना में पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण विकर्ण जैसे योद्धा महायोद्धा हैं, जिनका तुझे अहंकार है घमंड है, लेकिन समय की कोई पता नहीं हुआ करती। या तो ये मुझसे युद्ध कर ले, युद्ध जीत कर राजपाट को ले ले, या फिर आप इन पर एक काम करवाओ, इनको एक कटोरा दे दो और भीख मांगने का काम करेंगे ये। इनको समझा दो। अब अहंकार तेरी चरम सीमा पर पहुंच गया है दुर्योधन। नहीं, जब तू कटोरा देने की बात कर रहा है तो इससे बड़ी अहम की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। साथियों, श्री कृष्ण जी भी अपना भार उतारने के लिए, और कल को आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि श्री कृष्ण जी ने कोशिश नहीं की, वरना हो सकता था कि वो युद्ध टल भी सकता था। इसलिए साथियों समझ गए श्री कृष्ण जी के दुर्योधन मानने वाला नहीं है, लेकिन अंतिम कली में नीति से समझाते हैं, जिसको भेद नीति बोलते हैं। आदमी की उसमें प्रशंसा भी कर दे, लेकिन उसमें सच्चाई भी छुपी होती है। उसमें सच्चाई भी छुपी होती है, प्रशंसा भी छुपी होती है, और आदमी की बुराई भी होती है जो आदमी के कटाक्ष दिल को लगे। 4थी कली में सुनेंगे क्या बताया भाई। मांगने का काम जग में
आदमी अपाधि करे, जो रण में जागा जीत वही हसनापुर पे राज करे। रण में जाकर जीत वही हसनापुर पे राज करे। दुर्योधन जमान कहे की, दुर्योधन जमान कहे की सर पे धर जागा बदनामी। लड्डन सिंह राजबल कहे एक जगत में है मिसाल नामी। जबकि तड़की मौत आवे भगे है गाँव के सभी। जबकि तड़की मौत आवे भगे है गाँव के सभी। हो कहीं आधीनी के साथ बात ना एक सुनी वीर सन की। जैसे तीने सोचा आठ में दुर्योधन की भोले भरम की गाठ नाट के तू बात करे आन बाने की। तेरे जैसे तीने हेर हंस वाहिनी मात सार दे, हेर तेरे चरणों में ध्यान धरे। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। ये हंस वाहिनी मात सार तेरे चरणों में ध्यान धरे। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। है अविनाशी घट घटवासी भव से पार तारती तू। है अविनाशी घट घटवासी भव से पार तारती तू। नाव पड़ी मझधार आई के परले पार लगाती तू। नाव पड़ी मझधार आन के परले पार लगाती तू। तेरे नाम अनेको है तेरे माँ, नाम अनेको है तेरे माँ, कैसे हम गुणगान करें। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। कोटि देवी देवता सेवा में नवनाथ खड़े। 33 कोटि देवी देवता सेवा में नवनाथ खड़े। देदानव और महाबली भी तेरे चरणों में आने खड़े। देदानव और महाबली भी तेरे चरणों में आने खड़े। हे ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने माँ हो, विष्णु शिव जी बीमार तेरा ही गुणगान करें। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें। आदंगल में लाज बचामा तेरा ही गुणगान करें।
आज सभा में तेरा है माँ, हृदय में आवास करो। आज सभा में तेरा है माँ, हृदय में आवाज करो। अंधकार को दूर करो और बुद्धि में प्रकाश करो। अंधकार को दूर करो माँ, बुद्धि में प्रकाश करो। यार भूल चूक करो माप सार दे हो। भूल चूक करो माप सार तेरी, तेरा ही गुणगान करें। जंगल में लाज रखो माँ, तेरा ही गुणगान करें। जंगल में लाज बच्चो माँ, तेरा ही गुणगान करें। भरोसा है माँ तेरा, अटल भरोसा है माँ तेरा। तालकंठ सुर ज्ञान दिए, अटल भरोसा है माँ तेरा। तालकंठ सुर ज्ञान दिए। नमन करे हरे राम बैंसला, गाने का वरदान दिए। नमन करे हरे राम बैंसला,